प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, अपने जीवन में मस्त होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहना भी चाहिए, क्योंकि एक ही लाइफ मिली है, पता नहीं फिर मिलेगी नहीं मिलेगी। ठीक है, कलयुग लगातार बढ़ रहा है और कर्म हमारे लगातार घट रहे हैं, और जब कर्म अच्छे नहीं होंगे तो लाइफ भी नहीं मिलने वाली। तो खूब एंजॉय करो, मजा लो, खूब जीवन को मजा बना लो। ठीक है, चलिए अब अपने मुद्दे पर आते हैं। पहला क्या है कि हमने एक वीडियो इससे पहले अपलोड की थी, किसके बारे में? चुनाव आयोग के बारे में। उसमें हमने उसके बारे में कुछ बिंदु उसके चर्चा में ले लिए थे, अपनी जो हमारी चर्चा हो चुकी थी हमारी और आपकी पार्ट 1 में। तो उसमें हमने क्या क्या बात कर ली थी कि चुनाव आयोग क्या है, इसे कब बनाया गया, कैसी संस्था है, ठीक है, किस लिए, क्या क्या इसके कार्य हैं। उसके कार्यों में हमने एक उसका कार्य देख लिया था, क्या? चुनाव कराने वाला कार्य हमने उसका देख लिया था। अब ये हमारा आज की वीडियो जो है पार्ट 2 है, किसकी? चुनाव आयोग की। अब चुनाव आयोग के हमें क्या फिर से चर्चा करने की इसके ऊपर। सबसे पहला बिंदु आज भी क्या रहेगा? हमारा कार्य। तो हमने इसके एक कार्य को देख लिया था पहले ही, किसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी कि इसका एक कार्य क्या है? चुनाव कराना। ठीक है, अगर आप लोगों ने हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लेना एक बार, तो उसमें आपको पता चल जाएगा क्या कि किस किस के चुनाव कराता है, कब कब कराता है और क्यों, किस किस समय कैसे किस किस प्रकार से कराता है। ठीक है, अब हमें इसका दूसरा कार्य देखना है। तो दूसरे कार्य में सबसे पहला आज का जो कार्य रहेगा हमारा इसका चुनाव आयोग का, वो क्या रहेगा कि आचार संहिता तैयार करता है। क्या तैयार करेगा? ये आचार संहिता तैयार करता है हमारा कौन सा आयोग? ही चुनाव आयोग। उसके बाद दूसरा कार्य इसका हम कह सकते हैं कि दूसरा कार्य क्या? इसे लागू करता है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है इसके कार्यों में? एक ही मतदाता सूची तैयार करता है। एक सूची आती है ना कि ये इस सूची में जो नाम लिखे हुए हैं वो लोग क्या डाल सकते हैं? वोट कर सकते हैं। तो दूसरा काम क्या है इसका कि मतदाता सूची भी तैयार करता है। कौन? हमारा चुनाव आयोग। तीसरा कार्य इसका हम कह सकते हैं कि जो हमारे राजनीतिक दल होते हैं उन्हें 2 प्रकार के लिए उनके लिए कार्य करेगा। जो हमारे क्या है, कैसे दल हैं? राजनीतिक दल। अब इन्हें जो मान्यता प्रदान करेगा वो भी कौन करेगा? हमारा मान्यता देता है चुनाव आयोग देगा। और दूसरा जो है, इन्हें जो चुनाव चिन्ह प्रदान करता है कि कौन सी पार्टी किस सिंबल पर चुनाव लड़ेगी, तो उसे वो भी कौन देता है? हमारा चुनाव आयोग ही देता है। तो इसके कितने मेनली कार्य हुए? 3 कार्य आज देख लिए हमने और एक कार्य हम पहली वाली वीडियो में इसका देख चुके थे। और इसका एक कार्य और है कि राजनीतिक जो क्षेत्र होते हैं, राजनीतिक नहीं कहेंगे या कह सकते हैं कि चुनावी क्षेत्र, जो हमारे कौन से क्षेत्र हैं? चुनावी क्षेत्र हैं, तो उनका परिसीमन भी करता है। ये उन क्षेत्रों का क्या करता है? परिसीमन। तो अब इसके टोटल कार्य कितने हो गए हैं? 4 कार्य हमने आज देख लिए और एक कार्य हम इसका चुनाव वाला पहले ही देख चुके हैं। तो ये किसके कार्य हैं? हमारे चुनाव आयोग के। पहला कार्य क्या था इसका? चुनाव कराना। किस किस के चुनाव करा रहा था ये? लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानमंडलों के और राष्ट्रपति। कह सकते हैं संसद के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के और विधानमंडलों के। अब संसद क्या थी हमारी? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर हमारी क्या बन गई थी? संसद बन गई थी। और जो संसद का एक अभिन्न अंग है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति से छोटे वाला जो ओहदा है हमारे संविधान में, क्या? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के चुनाव भी कौन कराता है? हमारा चुनाव आयोगी। उसके बाद इसका कार्य क्या है कि आचार संहिता लागू करना। उसके बाद मतदाता सूची तैयार करना। अगला कार्य क्या है इसका? राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देगा? हमारा चुनाव आयोग। कौन देता है जी? चुनाव आयोग। उसके बाद चुनाव चिन्ह भी उन्हें कौन देगा? हमारा चुनाव आयोग। उसके बाद चुनावी क्षेत्र जो है उनका परिसीमन कौन करता है? हमारा चुनाव आयोग। तो इतने क्या है ये हमारे चुनाव आयोग के कार्य। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या याद रखना है इसके कि सदस्यता के बारे में याद रखना है। एक बहुत ही प्रश्न अब जो पूछा जाएगा इसका, वो प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्तमान में हमारा चुनाव आयोग जो है वो कितने सदस्य आयोग है। तो इसमें सदस्य आयोग मतलब कि कितने इसमें सदस्य हैं। तो वर्तमान में जो हमारा चुनाव आयोग है उसमें 3 सदस्य हैं। कितने प्यारे बच्चों? 3। अब इन 3 को 2 भागों में बांट सकते हैं हम। एक क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त है हमारे, एक क्या? मुख्य, और एक क्या है? अन्य निर्वाचन आयोग। 2 क्या है सॉरी हमारे? अन्य निर्वाचन आयुक्त। एक है हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और एक क्या है? कौन है? 2 कौन है हमारे? अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो वो है कि चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं। तो कितने सदस्य हैं अब? 3। एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। अब ये पूछ सकता है कि वर्तमान में जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है, कि वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो कौन है। तो उनका नाम है सुशील चंद्रा। क्या नाम है वर्तमान में जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? सुशील चंद्रा।
और पूछ सकता है सुशील चंद्रा जो है वर्तमान में हमारे कौन से नंबर के चुनाव आयुक्त हैं। तो वर्तमान में इनका जो नंबर है, मतलब कि इनसे पहले कितने रह चुके हैं चुनाव आयुक्त, तो इनसे पहले 23 रह चुके हैं और 24वें कौन से हैं हमारे, सुशील चंद्रा। तो वर्तमान में हमारे चुनाव आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, सुशील चंद्रा। और इन दो जो हमारे ये अन्य हैं, इन दो में कौन है, एक हमारे राजीव कुमार हैं, राजीव कुमार, और एक जो तीसरे नंबर के हैं वो हैं अनूप चंद पांडे, अनूप चंद पांडे। तो इस प्रकार हमारा चुनाव आयोग चुनाव आयोग जो है कितने सदस्यों से मिलकर बना है, 3 सदस्यों से। एक उसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्तों की बात करें तो उसमें वर्तमान में एक कौन है, राजीव कुमार, दूसरे कौन है, अनूप चंद पांडे। और वर्तमान में हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो सुशील चंद्रा। वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, हमारे सुशील चंद्रा। और उनका नंबर कौन सा है, ये कौन से नंबर के हैं हमारे, 24वें। एक प्रश्न पूछ सकता है वो हमारे कि पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो उनका नाम याद रखना, सुकुमार सेन। कि भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त का नाम बताइए, तो उनका नाम क्या है हमारे, सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि चुनाव आयोग जो है हमारे, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो 2 तरीके से हमें याद रखना होगा कि इसके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष कि लगातार, या तो वो 6 वर्ष तक अपने पद पर बने रहें, या उनका जो आयु है वो 65 वर्ष हो जाए। क्या हो जाए, 65 वर्ष। अब इसमें या तो 6 वर्ष पहले हो जाए या 65 वर्ष पहले हो जाए। अगर कोई व्यक्ति है वो 63 वर्ष की आयु में क्या बना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना है, और उसकी 2 साल बाद नॉर्मल सी बात है कि उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 65 वर्ष हो जाएगी, तो वो तो 2 वर्ष में ही रिटायर कर जाएगा। तो या तो उसकी सर्विस के 6 वर्ष हो जाए, या उसकी आयु जो है वो कितनी हो गई हो, 65 वर्ष। तो इस 6 वर्ष और 65 वर्ष में जो भी पहले हो जाए, जो या तो 6 वर्ष की उसकी सर्विस हो जाए इस पद पर, या उसकी आयु कितने वर्ष की हो जाए, 65 वर्ष, तो उसके बाद वो अपने पद से हटा दिया जाएगा। तो ये क्या होता है, इनका कार्यकाल होता है। क्या चुनाव आयोग का हमारे कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए। पॉइंट क्या याद रखना है कि जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, या जो हमारे 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उन्हें हटाने की विधि क्या है, किस आधार पर उन्हें हटाया जा सकता है। तो हम एक पहले देख लेते हैं अपने जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। हमारे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उन्हें किस प्रकार पद से हटाया जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना, तो ये किस प्रकार हटाया जाएगा। तो देखिए जब हम भाग 5 पढ़ेंगे तो अपना जो उसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट जब हम उसमें पढ़ते हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है तो उसे किस आधार पर हटाया जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, तो जो सुप्रीम कोर्ट के कौन होते हैं जी, हमारे जज जो होते हैं। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया के माध्यम से किसे हटाया जाएगा, हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को। कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो जिस प्रक्रिया के आधार पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाएगा, उसी प्रक्रिया के आधार पर किसे हटाया जाएगा, हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। किसे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा, हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके पद को हटाने के समान है, या किसे हटाने के समान है, तो जो हमारी क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके जजों को जिस प्रकार हटाया जाएगा, उसी प्रकार उसी प्रक्रिया के आधार पर किसे हटाया जाएगा, हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। और इस प्रक्रिया के नाम से आप सभी भली भांति परिचित हैं, उसका नाम क्या है, महाभियोग। उस प्रक्रिया का नाम क्या है, महाभियोग, इंपीचमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसे महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, तो हमारे राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जा सकता है, और हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी किसके द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। अब हम देखते हैं अपने अन्य निर्वाचन आयुक्त, जो ये हमारे किसकी बात हुई है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की। और ये जो अब हमारे 2 बचे हुए हैं, कौन, अन्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो इन्हें कौन हटाएगा, तो ये राष्ट्रपति हटाएगा। इन्हें अन्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, तो इन्हें कौन पद से हटा सकता है, तो हमारे राष्ट्रपति महोदय ने पद से हटा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति महोदय इसके लिए सलाह किसकी लेते हैं, किसकी सलाह लेते हैं, तो इन्हें हटाने के लिए जो राष्ट्रपति महोदय सलाह प्राप्त करते हैं, वो किससे प्राप्त करते हैं,
मुख्य निर्वाचन आयुक्त से। जी किससे प्राप्त करेंगे? हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त से। तो ये प्रश्न पूछता है वो कि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने के लिए राष्ट्रपति किससे सलाह लेते हैं? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त से। फिर प्रश्न इसे थोड़ा सा वो रिवर्स करके पूछेगा, तो इस तरह से पूछेगा कि अन्य निर्वाचन आयुक्त को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जाता है? तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अब एक पॉइंट जो हमें नोट करने वाला है वो ये है कि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटा रहा है हमारा कौन? राष्ट्रपति। सलाह कौन दे रहे हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। लेकिन जब हमने अभी बात की थी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की, तो वो एक प्रक्रिया थी, वो उस प्रक्रिया का नाम हमने अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा? महाभियोग। अब ये पूछ सकता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कौन हटा सकता है? तो महाभियोग की प्रक्रिया कहां शुरू की जाती है? हमारे संसद में। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कौन हटा सकता है? हमारी संसद। कौन हटा सकती है? संसद। और राष्ट्रपति, अन्य निर्वाचन आयुक्त को कौन हटा सकते हैं? हमारे राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर। तो देखिए दोस्तों, जितने भी वनडे एग्जाम में बनने वाले प्रश्न हैं जो मुख्य तौर पर जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सभी बिंदुओं पर हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो मुझे लगता है कि जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, हम उस ट्रेंड से थोड़ा सा अपनी लीग अलग करने की कोशिश करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो पॉलिटी के जो हमारा संविधान है उसके बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे हम, भारत के संविधान की विशेषताओं से। और वो विशेषताएं जब हम पढ़ेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उसे वनडे एग्जाम के साथ साथ इस तरह से पढ़ा जाए कि थोड़े कमीशन लेवल के एग्जाम भी आप लोगों के कवर हो जाएं। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप लोग उससे मेंस के लिए प्रिपेयर मान लें अपने आप को, खुद को आपकी, लेकिन वो मेंस की तैयारी में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। मेरा जो उद्देश्य है ये है कि अधिक से अधिक लाभ मिलना चाहिए आप लोगों को। इसका सिर्फ ये नहीं है कि लकीर के फकीर बने हुए और सिर्फ फैक्ट रटते हुए आगे बढ़े चले जा रहे हैं। तो अब हमने अपना निर्वाचन आयोग समाप्त कर लिया है। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी जल्दी आएगी, संविधान की विशेषताएं ना, ये नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा। और हम जितनी भी हमारे संविधान की विशेषताएं हैं उन्हें बहुत क्रमवार तरीके से देखेंगे, एक एक बिंदु को उसके कवर करते हुए। और वो आपका, मैं ये फिर से बात को दोहराऊंगा अपनी, कि आप लोग उसे ये ना माने कि ये सफिशिएंट होगा। आप लोग कोई रेफरेंस बुक भी फॉलो कर सकते हैं उसके साथ साथ। वो मार्केट में बहुत सारी बुक हैं, लेकिन वो आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। कम शब्दों में उसे कह सकते हैं गागर में वो सागर होगी आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा चुनाव आयोग के ऊपर, जो इतने भी प्रश्न बनने वाले हैं, मुख्य मुख्य प्रश्न, हम सारे तो कवर नहीं करा पाएंगे अभी, लेकिन जो मुख्य प्रश्न है उस पर बनने वाले, हम जल्दी से जल्दी इसका वीडियो भी अपलोड कर देंगे। लेकिन अब एक कार्य आपका भी बनता है हमारे लिए कि अगर हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए थोड़ा करें। जिस तरह से आपने पहली वीडियो को प्यार दिया था उससे दुगना तिगना प्यार देना है इस वीडियो को। और जो हमारा लाल रंग का है उसे क्या कर देना है? ग्रे कर देना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।